राशन पर गैस सिलेंडर पर लोग बिकता। ए माध्यम के एगो गीत बा, ले करबा आपन सुधार, कहिया ले खैबा राशन उधार, फिर के रसनवा पर जन भूलिया। ये बहुत चेतावनी है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई। सपाई भाजपाई कांग्रेस बतिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया न्यूज। हर बार जब चुनाव आता है तो बहुजन समाज की कोई न कोई नई गीत प्रस्तुत करते हैं हमारे बहुजन गायक अनिल टाइगर जी। अब की बार भी लोकसभा चुनाव चल रहा है, देर ही आए पर दुरुस्त आए, लेकिन अब की बार क्या अनिल टाइगर जी क्या कुछ सुनाते हैं, इन्हीं से हम सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और अपने जनता से, अपने पूरे बहुजन समाज से हम यही अपील करेंगे कि अब की बार पूरा मूड बना करके चुनाव चिन्ह हाथी वाले निशान पर बटन दबा करके और बहन जी को पीएम बनाने का काम करें आप लोग। एक गीत आप लोगों के बीच में, कब तक हमारा बहुजन समाज गुलाम बनेगा? राशन पर गैस सिलेंडर पर लोग बिकता। ए माध्यम के एगो गीत बा कि कहिया ले करबा आपन सुधार, कहिया ले खैबा राशन उधार, कहिया ले करबा आपन सुधार, कहिया ले खैबा राशन उधार, फिर के रसनवा पर जन भूलिया। ये बहुजन मोदी के ससनवा पर जन भूलिया। ये बहुजन संविधान भी बदले के राजनीति चलावल जाता, और करिए खत्म यार छड़ी। हमारे बहुजन समाज के सच्चे सिपाही जिनका बड़ा सहयोग रहता है, हमारे बड़े भैया गोपालपुर विधानसभा के अध्यक्ष, जो कि घर घर जाके बताने का काम करते हैं कि अहिरे का बेटा, चमारे का बेटा, धोबी का, राजभर का बेटा आज शिक्षा से वंचित हो रहा बा। काहे कि ये भारत में भारत ऐसा पहला देश हो जहाँ हीरा खरीदला पर 3% GST लागी, लेकिन कापी किताब खरीदला पर 18% GST लागत है। बहुजन समाज के सोचे के पड़ी, समझे के पड़ी। लास्ट लाइन में कहना है, संविधान भी बदले के राजनीति चलावले जाता, अरे करिए खत्म यार छड़ी, कुछ हलवा पकावले जाता। अरे बोला तू का करबा इनका जतनवा पर जन भूलिया। ये बहुजन फिर के रसनवा पर जन भूलिया। ये बहुजन मोदी के ससनवा पर जन भूलिया। ये बहुजन। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमने कहा न कि अनिल टाइगर जी जब चुनाव आता है या हमेशा ये बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं, तो इन्होंने बता दिया कि 5 किलो राशन पे मत भूलैया और किसकी सरकार बननी चाहिए। अभी तो देखिए इंडिया गठबंधन जो है लगातार लगा है कि संविधान खतरे में है, इसलिए आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। और एनडीए के लोग कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। और आजमगढ़ की बात करें तो हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, और दिनेश लाल यादव और निरहुआ यहाँ के सांसद है, जो कहते हैं कि आजमगढ़ में जो 40 साल से नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के साथी, आपने अभी कहा कि संविधान बचाने की लोग बात करते हैं, तो जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं आप अपने माध्यम से उनसे पूछिएगा कि जब सपा की गवर्नमेंट रही, प्रमोशन में आरक्षण फाड़ने का काम सपा ने किया। 22B4 धारा के तहत एक दलितों को ज़मीन आवंटित की जाती है, वह 22B4F
धारा ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। अब महापुरुषों का ज़िला, माननीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम से ज़िला बनवाया। ज़िला को महापुरुषों का नाम ख़त्म करने का सम्मान महापुरुषों को हटाने का काम अखिलेश यादव ने किया। तो आरक्षण कौन बचाएगा, संविधान कौन बचाएगा? लोग गांव में कहावत करते हैं, आपके माध्यम से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मीडिया के साथी कह भी देता हूं, बुरा न लगे सुनने वालों को। एक जानवर कुत्ता होता है, कुत्ते के सामने अगर रोटी आप रख दें तो वह उसकी रखवाली करेगा कि या भूखे को खिलाएगा? तो इस माध्यम से लोग जान लें आरक्षण कौन बचाएगा। इस देश में आरक्षण हो, संविधान की सुरक्षा हो, दलितों, उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों को मजबूती से सुरक्षा प्रदान करने वाला अगर इस देश में कोई है, इस देश की रक्षा करने वाला है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही कर सकती हैं दलितों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, सौर समाज का उत्थान। बाकी कोई कर नहीं सकता है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी जो है बीजेपी से डर करके आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लोग तो कुछ भी कहने के लिए कह देते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं, मैं अभी कल आपको पोस्ट फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया है, लोग तो ये भी कहते हैं बहन जी अगर डर रही हैं तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो जाके बात कर, कोई बता दे मुझे बहन जी के कहीं तीर्थ यात्रा पे किसी मामले में बीजेपी के साथ उन्होंने बात किया हो, बीजेपी के साथ कोई समझौता किया हो? बहन जी हमेशा बहुजन समाज की सुरक्षा, इस देश के हित के, इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए बात करती हैं, ना ही किसी दल से समझौता करती हैं। वह सर समाज की बात करती हैं, प्रतिदिन वो सर समाज के विषय में अपना मेहनत करती है, बहुजन समाज को जगाने का काम करती हैं। इन लोगों की अफवाहों के बीच में आप ना जाएं। मैं जानता हूँ बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमेशा बहुजन समाज के हित की, सर समाज के हित की बात करती हैं। तो देखिए एक बार फिर से दूसरा कोई एक और गीत हो जाए, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक और कोई गीत हो जाए। अनिल टाइगर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम छोटे कलाकारों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, आप हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। ये गीत उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि बसपा अब ख़त्म हो गई। ये पूरे अनिल टाइगर का नहीं, पूरे बहुजन समाज की चेतावनी है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई। अरे सुनीला सपाई भाजपाई कांग्रेस बतिया हो, अब की बार अरे सुनीला सपाई भाजपाई कांग्रेस बतिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो। अरे सुनीला सपाई भाजपाई कांग्रेस बतिया हो, सुनीला सपाई भाजपाई कांग्रेस बतिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो। एक लाइन और, अरे सगरी विरोधियन का अरे छक्का छोड़ावे, अरे सगरी विरोधियन के छक्का छोड़ावे, कांग्रेस के रहल न कबहू साफ नियतिया हो, अरे कांग्रेस के रहल न कबहू साफ नियतिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो, रुकी ना बहन माया करथिया जाई दिल्ली में हथिया हो। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। रुकी ना बहन माया का हथिया रथिया हथिया दिल्ली जाई। बहुत कुछ अब मात्र कुछ दिन बचा है, 25 तारीख आने वाली है, यहाँ का चुनाव होने वाला है। किस तरह से बहुजन समाज को क्या संदेश होगा, क्या जगह? देखिए ऐसा कि कुछ दिन बचा है और बहुजन समाज को ये संदेश है। आज गोपालपुर विधानसभा के अंदर बिलेरगंज के अंदर जो कार्यालय खोला गया है और यहाँ सारे सेक्टर अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि 19 तारीख को बहन जी महमदाबाद के गोहना में आ रही हैं और सभी लोग पहुँचेंगे। और ये बहुजन समाज को संदेश है कि जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं सबिया मसूद अंसारी, उनको भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा के अंदर भेजने का काम खतरे में है, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। इंडिया गठबंधन कह रहा है संविधान खतरे में है,
तो मैं इंडिया गठबंधन को ये बताना चाहता हूँ और देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान में 394 अनुच्छेद हैं और पहले अनुच्छेद में लिखा है दैट्स इज भारत, यानी हम भारत के लोग। उन लोगों को अभी पहले ही अनुच्छेद का नहीं पता है तो संविधान क्या बचाएंगे। आज तक सब संविधान जब से बना है तब से कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, संविधान तो उन लोगों ने पूर्ण रूप से लागू ही नहीं किया। वो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हो। कभी संविधान नहीं बचा। संविधान बचाएगी बहुजन समाज पार्टी बताएगी और संविधान बनाने वाले ही बहुजन समाज से ही थे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी संविधान बचा सकती है, कभी जिंदगी में नहीं बचा सकते। ये लोग जो कह रहे हैं जनता को गुमराह करे, गुमराह इसलिए करे कि इनकी वोट मिले और ये सत्ता में जाए, सत्ता में जाने के बाद बहुजन समाज के साथ अत्याचार और अन्याय करे, ये कभी संविधान नहीं बचा सकते। समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज दमखम के साथ लगा रहता है। क्या लगता है, मुस्लिम प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी का आप आजमगढ़ में उतार दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय बसपा के साथ जुड़ेगा? मुस्लिम समुदाय पिछले बार जो है चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ 100% था, लेकिन अब की बार जो चुनाव हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, मुस्लिम समाज के लोग पूरे तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हैं। और आजमगढ़ क्या पूरे देश के लोग जहां भी चुनाव हो रहा है सारे मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी के साथ लड़े हैं और बीएसपी का उम्मीदवार आजमगढ़ जीत के जाएगा। किसी हालत में समाजवादी पार्टी के लोग, बीजेपी लोग जितना मर्जी डंका बजा लें, जितना मर्जी झूठ बोल लें, लेकिन यहाँ से बीएसपी जीतेगी, 100% जीतेगी। तो देखिए 19 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती मोहम्मदाबाद में आ रही हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के हर विधानसभा में मीटिंग चल रही है। उसी की कड़ी में आज गोपालपुर विधानसभा में मीटिंग थी और इसमें कार्यकर्ताओं को बताया गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके वहां पहुंचाने का और उनके संदेश को एक्सेप्ट करने का और 25 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए लोगों ने अपील किया है। देखते रहिए SD इंडिया न्यूज़ अवनीश धमदर्शी के साथ।